बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है और 22 नवंबर से पहले शपथ ग्रहण होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने अमित शाह से मुलाकात की, जबकि बीजेपी और जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। अगले हफ्ते एनडीए के सभी दलों की विधायक दल की बैठक होगी और सीएम आवास में एनडीए विधायक दल की अहम बैठक तय मानी जा रही है। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। 22 नवंबर से पहले शपथ ग्रहण होने की संभावना जताई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने अमित शाह से मुलाकात की है। बीजेपी और जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है और अगले हफ्ते एनडीए के सभी दलों के विधायक दल की बैठक होगी। सीएम आवास में एनडीए विधायक दल की अहम बैठक भी तय मानी जा रही है। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश। बीजेपी और जेडीयू ने विधायकों को पटना बुलाया है, तो इस कदम के पीछे क्या रणनीति मानी जा रही है? नमस्कार। यह एक प्रोटोकॉल है कि विधायक दल अपना नेता चुनता है और उसके बाद राज्यपाल के यहाँ जाया जाता है कि हमने विधायक दल के नेता में फलाने आदमी को विधायक दल का नेता चुना है, आप इनको शपथ के लिए बुलाइए। यह एक प्रक्रिया है, तो ये कोई बहुत खबर नहीं। खबर यह है कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये होनी चाहिए, क्योंकि अभी की स्थिति ऐसा है कि नीतीश कुमार को इतना ज्यादा बहुमत मिल गया है कि वो पलटी मारने की स्थिति में भी नहीं है। अब उनको और भाजपा को मिलकर ही सरकार बनाना है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी खुद के लिए कोई वहां स्कोप देखेगी कि नीतीश के साथ आगे जाएगी? अगर नीतीश के साथ आगे जाएगी तो फिर वो अपने लिए क्या कर पाएगी कितनी बड़ी बहुमत पर? यह खबर होना चाहिए। बैठक बुलाया ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल है, ऐसा होता ही है। जी राकेश, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की अमित शाह से मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या हैं? धर्मेंद्र प्रधान और तावड़े वहाँ के प्रभारी हैं। अमित शाह आज तक सबसे बड़े नेता हैं, भाजपा के और रणनीतिकार हैं। उन्होंने वो मौके की संभावनाओं पर चर्चा किए होंगे कि अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो क्या क्या विकल्प है, क्योंकि एक विकल्प तो बिहार के मतदाताओं ने दे दिया कि नीतीश कुमार पहले लालू के संग मिलकर के सरकार बना लेते थे। कहा जाता था कि बिहार में चुनाव उप मुख्यमंत्री के लिए होता है, मुख्यमंत्री तो नीतीश ही रहते हैं। वो स्थिति अब खत्म हो गई, क्योंकि लालू प्रसाद के बाद इतनी सीट नहीं है कि वो सारे लोग मिल करके मैजिक नंबर को प्राप्त कर सके, और ना ही वो भाजपा के पास है। तो ले दे करके भाजपा और नीतीश को ही सरकार बनानी है, और नीतीश कुमार ही अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिन राजनीतिक दल अमित शाह क्या करेंगे फिर बिहार में? महाराष्ट्र में हमने देखा ना, शिवसेना के साथ मिलकर के सरकार बनाते रहे और जैसी अपनी स्थिति आई उन्होंने शिवसेना को तोड़ करके सरकार बना ली। मैं देख रहा हूँ बिहार में टूट, चाहे आज हो या 10 दिन के बाद हो सकता है नीतीश कुमार शपथ ले ले, लेकिन नीतीश 25 से 30 नीतीश नहीं है, यह मेरा अनुभव कह रहा है। और चर्चा आप लोगों का यही हो कि क्या 25 से 30 बने रहेंगे नीतीश, यह हेडलाइन है। जी राकेश, एनडीए के होने वाली विधायक दल की बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है? देखिए, पहले तो सरकार जब फॉर्म होगी एनडीए की, तो जो कमिटमेंट किया गया है ये जिनका बहनों के लिए देने का, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, किसको पहले लिया जाए, वो अब बजट के ऊपर भी डिसाइड होगा, राजनीतिक मंशा के ऊपर डिसाइड होगा। क्योंकि अब आगा जो है वो लोकसभा का चुनाव है, तो नरेंद्र मोदी उन मुद्दों को जल्दी इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव में उसको भुलाया जाए। जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रचार में कहा था कि हमने माफियाओं के संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया है और उसको गरीबों में बांट दिया है, तो बांटे हैं तभी तो बताए हैं। तो नरेंद्र मोदी भी यही प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे लोक लुभाऊ मुद्दों को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि बिहार के जनता को और देश को बताया जाए कि देखिए हमने बिहार में ये वादा किया था, हमने कमिटमेंट पूरा किया, आप हमको चुनाव में मदद करिए, वोट दीजिए, हम लोकसभा में भी आपके लिए इतना ही करेंगे क्योंकि हम करने वाले लोग। जी राकेश, अगले हफ्ते एनडीए के सभी दलों की विधायक दल की बैठक भी होनी है, तो क्या इस बैठक में मुख्यमंत्री पद और कैबिनेट बंटवारे पर अंतिम मोहर लग सकती है? हाँ बिल्कुल, जब यह एक बार डिसाइड हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है, उसके बाद अगला जो पेचीदा काम होता है वो होता है मंत्रिमंडल विस्तार।
और उससे भी बड़ा पेचीदा होता है किस मंत्रिमंडल को क्या मंत्रिमंडल को क्या मंत्री को क्या मंत्रिमंडल दिया जाए। क्योंकि यह बहुत बड़ा दिक्कत आजकल साझेदारी की सरकार में हो रही है। तो हर आदमी को मलाईदार मंत्रालय चाहिए, सबको पीडब्ल्यूडी चाहिए, सबको हेल्थ ही चाहिए, सबको वित्त ही चाहिए, और गठबंधन बहुत है। तो यह एक बड़ा पेचीदा है और इसी में अनुभव काम आता है और इसी में आपका संख्या बल काम आता है। तो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की संख्या बल बराबर है, 90 और 85 में बहुत अंतर नहीं है। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। छोटे दल जैसे जितना मांझी है, कुशवाहा है, इन लोगों को चिराग पासवान बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चिराग पासवान ने भी बहुत ज्यादा सीटें दी है, तो अब वो भी बार्गेनिंग पावर करेगा। तो क्या क्या होता है वो देखने वाली बात है। और यह एक मुश्किल काम है जिसमें अनुभव की जरूरत पड़ती है और यह एक देखने वाली बात है। जी, 22 नवंबर से पहले शपथ ग्रहण की चर्चा भी तेज है, तो लोगों और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? प्रोटोकॉल है कि 24 तारीख तक ये सरकार थी, तो उसके पहले तो शपथ हो भी जाना चाहिए। इन प्रदेश किसी भी स्थिति में चाहे जिसको आप मुख्यमंत्री बनाए। चर्चा तो बिहार तो यही है कि भाई नीतीश कुमार को कंटिन्यू किया जाएगा या नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढा जाएगा। बिहार में आम जन पत्रकारों में, बिहार में खुद नीतीश कुमार में यही चर्चा है कि भाई नीतीश का क्या होगा। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब बहुत काम नहीं कर रहा है। तबीयत तो उनकी छोड़ो उम्र भी हो गया है। हालांकि उन्होंने बिहार चुनाव प्रचार में तेजस्वी नौजवान से ज्यादा काम किए। सड़क पर गए, बारिश में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगी तो सड़क मार्ग से चले गए। तो उन्होंने पूरे चुनाव में बताया कि अभी तो हम जवान हैं। क्या यह भाजपा को रास आएगा अभी तो हम जवान हैं? यह देखने वाली बात होगी। मेन चर्चा है आज के तारीख में मंत्रिमंडल नहीं है, वो तो फाइनल है कि एनडीए गठबंधन का होगा। सरकार फाइनल है कि एनडीए बनेगी। चर्चा यही होगा और बैठकों के दौर इसी बात पर चल रहा है कि 25 से 30 लगातार नीतीश या अभी टाइम बाउंड के लिए कीजिए और उसके बाद कोई और विकल्प ढूंढिए। यही मेन परेशानी होगी दोनों की। तो राकेश जी, अगर शपथ ग्रहण जल्दी होता है तो क्या हम माने कि नई सरकार स्थिरता का संदेश देना चाहती है? देखिए, वो तो मजबूरी है कि आपको 24 से पहले सरकार बना लेना है। वो तो प्रोटोकॉल है, 24 तारीख तक इस सरकार का कार्यकाल है, उसके बाद नया सरकार आएगा या राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो इतनी प्रचंड बहुमत के बाद अगर राष्ट्रपति शासन 10 दिन के लगाया जाएगा तो ये गलत राजनीतिक मैसेज आएगा। तो सरकार तो जल्दी बनेगा, इसमें कहीं कोई दो नहीं है। और यह सब जो मैंने आपको बात किया ना, वो अंदर खाने महीना 2 महीना पहले से चल रहा होगा। सारे विकल्पों पर विचार किया जा रहा होगा कि नीतीश को मनाया जाए कि शिवसेना के उनके पार्टी को तोड़ा जाए। क्योंकि अभी जो बहुमत मिली है उसमें विकल्प कुछ है नहीं सिवाय इस बात के कि नीतीश बात माने, नहीं तो उनकी पार्टी टूटेगी। सिद्धि संदेश है, आप बात मानिए, नहीं मानेंगे पार्टी तोड़ दी जाएगी। क्योंकि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है, वो जो चाहेगी वो करेगी। केंद्र में उसकी सरकार है, वहां के बिहार के कुछ लोगों को केंद्र में अकोमोडेट कर लेंगे, कुछ लोगों को राज्यपाल बना देंगे, कुछ लोगों को कमेटी दे देंगे। मतलब आज देने की स्थिति में भाजपा है और जनता दल यूनाइटेड के पास कोई विकल्प नहीं है उसकी बात मानने का। जी राकेश जी, नई सरकार के गठन में किन बड़े चेहरों को प्रमुख भूमिका मिल सकती है? क्या नए चेहरे को मौका दिए जाने की चर्चा सही है? देखिए, नरेंद्र मोदी की राजनीति में कोई अटकल कोई पत्रकार नहीं लगा रहा है, मुंह दिखा रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी हर बार झुठला देते हैं। लेकिन जो मोदी का काम करने का तरीका है, जब मोदी मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो युवाओं को भरोसा करते थे, नए तकनीक पर भरोसा करते थे, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते थे और उसको इंडोर्स भी करते थे। तो नए पुरानों के समीकरण होगा। जैसे कुछ गांव लोग जीते हैं, जैसे रामगोपाल जीता है लालू परिवार के विरुद्ध में, वहां उनकी बेटी को हरा के वहां उनकी बेटी का चुनाव क्षेत्र हुआ करता था। तो ऐसे लोगों को अगर आप एकोमोडेट नहीं करेंगे तो ये लोग विद्रोह कर देंगे, पार्टी को नुकसान पहुंचा देंगे। तो यह किया जाएगा। जैसे यादव जी को टिकट ही नहीं दिया, भाई बेचारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, कई बार मंत्री थे, उनको पहले मना कर दिया और कुछ लोगों को जीतने के बाद मना किया जाता। तो नए पुराने की समीकरण होगी, ना तो सारे नए के रहेंगे ना ही सारे पुराने के रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जी राकेश जी, बिहार की राजनीति में अक्सर अंतिम समय में समीकरण बदलते हैं, जैसा कि आप भी समीकरणों की बात कर रहे थे। तो क्या इस बार भी किसी अचानक बदलाव की संभावना नजर आ रही है? जब से नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है अचानक बदलाव ही हुआ है। किसी को पता नहीं था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाएगी, किसी को पता नहीं था कि फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएगा, किसी को पता नहीं था कि मोहनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
किसी को पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये हमेशा चौंकाते हैं। अगर भाजपा की अकेले बहुमत मिलती तो मैं बिल्कुल कहता कि हमको मालूम नहीं कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, वो मोदी जी को मालूम है। तो चौंकाने वाला निर्णय मोदी देते रहे, इसमें कहीं मतलब सोचने समझने की बात नहीं है। हमेशा चौंकाते निर्णय लेते हैं। जी राकेश जी, आपके पास लौटूंगी। हम